नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दी थी और उसके बावजूद देश के करीब 30 लाख एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों में से केवल 90,000 यानी करीब 3% ने ही इसे अपनाया है। यानी एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी स्कीम कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये 97% कर्मचारी अब भी तय नहीं कर पाए हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कर्मचारी यूपीएस चुने, इसलिए विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि लंबी सेवा वाले कर्मचारी एनपीएस में ही भरोसा कर रहे हैं। हालांकि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारी यूपीएस का विकल्प ले रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। राज्य में इसके नियम बनाने का काम चल रहा है और सितंबर तक इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 207 आईएएस अफसरों और करीब 450 आईपीएस और आईएफएस अफसरों को एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प चुनना है। ऐसे में वे भी असमंजस में हैं। मध्य प्रदेश के एसीएस वित्त मनीष रस्तोगी का मामले में कहना है कि यूपीएस लागू करने को लेकर चर्चा जारी है। केंद्र से दिशा निर्देश मिल रहे हैं पर अभी तय नहीं कि कब से लागू होगा। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। उधर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को लेकर नाराजगी जताई है। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि यूपीएस कर्मचारियों पर थोप दी गई है। यही कारण है कि अब तक सिर्फ 2 से 3% कर्मचारियों ने इसे चुना है। असली मांग तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की है। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि 25 साल बाद एनपीएस अच्छा रहेगा या यूपीएस, इसलिए ये योजना पूरी तरह अनिश्चित है। दरअसल सरकार ने एनपीएस पर आलोचना के बाद एक विकल्प के रूप में यूपीएस पेश किया है। अगर किसी को पेंशन की 50% गारंटी चाहिए तो यूपीएस बेहतर है और अगर बेहतर मार्केट रिटर्न चाहिए तो एनपीएस अच्छा विकल्प है। कर्मचारियों को इनमें से एक ही चुनना होगा। यूपीएस नई व्यवस्था है, इसलिए इसे समझने में समय लगेगा। यही वजह है कि इसे लेने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। चलिए, तो यूपीएस से कर्मचारियों की दूरी, 3 बड़ी वजह जो इसकी हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले सीधे चर्चा पर चलते हैं। आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब कर्मचारियों की बात हो रही होती है और पेंशन स्कीम की बात हो रही होती है, ओपीएस की बहाली की मांग तो है ही, उसको लेकर तो एक लंबे समय से जो चर्चा है वो चली आ रही है। लेकिन ये यूपीएस और एनपीएस की जो बात आती है, एनपीएस में भी ज्यादा अंशदान है। इसको बहुत लोगों ने इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की और इसको लेकर आए। लेकिन ये यूपीएस की जो बात आ रही है, ये अब समझ नहीं आ रहा कर्मचारियों को कि ज्यादा फायदेमंद क्या है, कैसे जाएं। लेकिन जो पहली प्राथमिकता जिसको कहते हैं वो हमेशा से ओपीएस रही है। ऐसे में फिर से बात तो आ गई और स्कीम भी आ गई। लेकिन अब क्या बाध्य हो रहे हैं कर्मचारी? क्या उनको करना है, कैसे करें? नहीं करेंगे तो भी एक दुविधा होती है कि कुछ तो कहीं तो आपको जाना है इस स्कीम को लेकर। तो बड़े सारे सवाल हैं इनके पीछे। और यूपीएस को लेके 50% की गारंटी है कि आपको तमाम चीजें मिलेंगी। मार्केट से आपको रिटर्न चाहिए तो उसके लिए भी एक बात है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये बेरुखी सी है। तो ये कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा में जुड़े हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, तो मैं अशोक पांडे जी आपसे ही करूंगी। और कहाँ एक ओपीएस, उसकी बहाली की बात अभी है कतार में, ठीक है। दूसरी चीज एनपीएस आ गया, एनपीएस के बाद अब यूपीएस। मकसद क्या है? स्कीम लाने का मकसद मान सकते हैं कि सरकार की मंशा है कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिले, उनके लिए ऑप्शन हो कि आप किस चीज में जाकर बेहतर आप गेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जो बेरुखी है और जो मायूसी है वो जस की तस बनी हुई है। तो मुख्य रूप से अभी क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए राखी मैडम, आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा और बहुत अच्छा विषय उठाया है। कर्मचारियों की शुरू से मांग ओपीएस है, पुरानी पेंशन बहाली है। सरकार एनपीएस लाई 2005 में और सरकार ने घोषणा करी कि 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में रखा जाएगा, एनपीएस पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। वो पेंशन सिस्टम, वो पेंशन योजना विफल रही। प्रदेश का जो भी कर्मचारी 2005 के बाद का नियुक्त था और रिटायर यदि हुआ है तो उसको मात्र 1000 रुपये और 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। यदि वो खत्म हो गया तो उसकी बीबी को मात्र 400 या 500 रुपये पेंशन मिल रही है। सभी मायने में एनपीएस पेंशन योजना विफल रही है, कर्मचारी हितैषी नहीं है। जबकि इसको लागू करते समय केंद्र सरकार ने यह कहा था
कि पुरानी पेंशन योजना जो वर्तमान में है उससे भी अच्छी है ये योजना, इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बाजार में सट्टे में लगा दिया जाता है कर्मचारी का पैसा और रिटर्न कर्मचारी को नहीं मिलता है। केवल जो कंपनी इसको चला रही है उसी को फायदा हो रहा है। इसका पूरे प्रदेश के कर्मचारी, देश के कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार तक जब ये बात समझ में आ गई, वो पहुंच गई कि वास्तव में एनपीएस में नुकसान है, कर्मचारी को कोई रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कर्मचारी को सही पेंशन भी नहीं मिल रही है, उसका बुढ़ापा खराब हो रहा है, बुढ़ापे की लाठी टूट गई है, तो सरकार ने एक नई योजना लाकर दे दी यूपीएस। ये उससे भी बदतर है। पहले सरकार एनपीएस में कम से कम 14% जमा कर रही थी अपना अंशदान, और कर्मचारी का 10% था। इसमें तो सरकार ने और घटा दिया, 4%, 10% अपना कर दिया। वो कह रही 50% पेंशन की गारंटी रहेगी। अरे पेंशन की गारंटी ना तो एनपीएस में थी ना यूपीएस में है। दोनों योजनाएं विफल हैं, कर्मचारी हित में नहीं है। केवल कर्मचारी हित में एक ही है, वो है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। आज देश से लेकर प्रदेश के कर्मचारी यूपीएस को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्योंकि उनके समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार कर्मचारियों को आखिर देना क्या चाह रही है। आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, आप खुद बता रहे हैं 3% लोगों ने ही चुना है, और ये वो कर्मचारी जो सेंट्रल की नौकरी करते उनने चुना है 3% ने। मध्य प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कैबिनेट में केवल कमेटी गठित करी है कि यूपीएस लागू करने के लिए कमेटी निर्णय लेगी और विचार करेगी। उस कमेटी के कोई परिणाम नहीं आए। लेकिन मेरा यह दावा है कि मध्य प्रदेश का 4.5 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आता है, जो 2005 के बाद का नियुक्त है। उसमें से भी मात्र 2 या 3% ही लोग चुनेंगे यूपीएस, बाकी कोई यूपीएस नहीं चुनेगा। ना तो कर्मचारियों को यूपीएस चाहिए, ना एनपीएस का झुंझुना चाहिए। कर्मचारी मांग कर रहा है ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना जैसे पूर्व में थी 2005 से पहले, उसी अनुरूप सरकार, केंद्र सरकार लागू करे। नहीं तो निरंतर आंदोलन चल रहा है। सरकार से मांग चल रही है कि कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, लेकिन सरकार बार बार कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करके, उनके जो मानवीय अधिकार है उनका हनन करके सरकार एक एक झुंझुना पकड़ा देती है कि नहीं एनपीएस ठीक है, खराब है, हम मान गए तो यूपीएस ले लीजिए। अरे फर्क क्या है इसमें? कोई फर्क नहीं है तो बाजार पे आधारित एनपीएस थी, ये भी है। हमारे पुरानी पेंशन में कर्मचारी के वेतन से 1 रुपए कटौती नहीं होती थी और सरकार पेंशन देती थी। सरकार ने वर्षों वर्ष दिया, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी सरकार को क्यों लग रहा है कर्मचारी को हम पेंशन दे रहे हैं दिवालिया हो जाएंगे? ऐसा क्यों? ठीक है। सरकार उद्योगपतियों के अरबों करोड़ों रुपए माफ कर देती है। सरकार ऐसी ऐसी पेंशन योजना चला रही है जो मुफ्त में पेंशन बांट रही है। तो कर्मचारी तो 30 साल नौकरी करता है, अपना खून पसीना बहा के सरकार की योजनाओं को सफल करता है, सरकार की बड़ी बड़ी योजना जन जन तक पहुंचाता है, और अपनी 62 साल तक की उम्र तक नौकरी करके सरकार की सेवा करता है। तो क्या उसको पेंशन का अधिकार नहीं बनता? उसमें क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार पेंशन से बाजार को क्यों जोड़ रही है? जैसे पहले थी उसे लागू होना चाहिए, नहीं तो प्रदेश का, देश का कर्मचारी इन्हीं पेंशन योजनाओं को जो नई है इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। एनपीएस भी थोपी गई थी, यूपीएस भी थोपी ही जा रही है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। फिरोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? फिरोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए अब। नहीं फिरोज जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए यदि म्यूट किया है तो प्लीज। अनम्यूट करिए। राखी वर्मा जी,
हाँ राखी अनिल जी, जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही हाँ, है। हाँ। बड़ी नाराजगी है, देखिए कर्मचारी संघ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बड़ी बात ये सर, ओपीएस की बहाली तो चलिए कतार में है, ओपीएस सबसे पहली प्राथमिकता रही, उसको लेके चीजें हुई, फिर एनपीएस आ गया, अब यूपीएस भी आ गया। तो ये विकल्प चुनने के लिए ठीक है 30 सितंबर तक की बात की गई है। अब यदि आपको 50% पेंशन की गारंटी चाहिए तो आप यूपीएस ले लो, मार्केट से रिटर्न चाहिए तो आप एनपीएस में चले जाओ। इतना क्यों, मतलब क्या सरकार यदि कोई चीज लाई है ठीक है आप हित के लिए लाए होंगे, लेकिन जब कर्मचारियों की ही बेरुखी है, उनकी मायूसी है, उनको नहीं लगता ये उनके हित का है, तो फिर ऐसी स्कीम को लाने का क्या फायदा है सर? इसको कैसे आप उसको मतलब ऐसा ना हो कि उसको थोपना पड़ जाए। राखी जी, सही बात यह है कि कर्मचारी ही असमंजस में, जब कोई उनको विकल्प है, यूपीएस एनपीएस का विकल्प दे रखा है, जो विकल्प बेहतर वो समझे उसको स्वीकार करे। सरकार थोप नहीं रही है, सरकार उनको सुझाव दे रही है, रास्ते खोल रही है कि आप इस रास्ते पे जाओ, या इस एनपीएस लो या यूपीएस लो। अगर वो नहीं तय कर पा रहे हैं तो उनको ऊपर सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही है कि आप एनपीएस पे जाना है, यूपीएस में जाना है। सरकार प्रेशर नहीं बना रही है। और सरकार जब देख रही है कि अपने कर्मचारी भाई थोड़े से शंका में हैं, तो एक उन्होंने टाइम और बढ़ाया 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप टाइम बढ़ा रहे हैं कि आप इसको जिस तरीके से जहां से जाओ वहां पर जिसमें आपको फायदा वो करो। अब जैसे सही मायनों में ये है कि जिनकी नौकरी अभी लगी है, यानी जिन्होंने काफी लंबे समय तक नौकरी करनी है, वो एनपीएस को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट के नजदीक है वो यूपीएस को ट्राई कर रहे हैं। तो कहने मतलब हर कर्मचारी अपना नफा नुकसान देख करके आगे बढ़ रहा है, सोच रहा है कि उसमें उसका कहां फायदा है। और सरकार भी कर्मचारियों के फायदे में, कर्मचारियों के हिसाब से जो हमारे कर्मचारी भाई अपने हित में समझे उस योजना को अपने में लागू कर ले। उनकी चॉइस है कि आपको इसी योजना में जाना है या इसी योजना में जाना है। तो इसमें गलत कहां है? हमारी सरकार तो निश्चित तौर पर, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे मजदूर हैं, सबके हितों के लिए काम कर रही है। और सबके हितों का ध्यान रखते हुए वो चहुमुखी विकास की बात कर रही है। आज भारत को अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सभी को साथ लेकर बनाना पड़ेगा। इससे हम कर्मचारी के हितों को भी हमें ध्यान में रखना है। हम कर्मचारियों का हित करके देश आगे नहीं बढ़ा सकते, किसानों का हित करके देश आगे नहीं बढ़ा सकते। सबको साथ में लेकर के चलना है, तो सबके हितों का ध्यान रखना है। और सबके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कोई चीज जबरदस्ती नहीं करी है कि आप जिसमें ठीक समझो उस योजना में आकर के आप इसका लाभ उठा लो। लेकिन अगर कर्मचारी कंफ्यूज है तो उसमें हमारा क्या दोष है? तो कर्मचारी तय करने चाहिए कौन सी लगाना है, कौन सी नहीं मानना। तो इसलिए मुझको नहीं लगता है कि सरकार ने जो भी फैसला करा है बहुत सोच समझ के करा है, और अपने कर्मचारी भाइयों को इस बात की पूरी छूट दी है कि आपको जिसमें भी आपको अपना फायदा दिखाई देता हो उस स्कीम को आप लागू करो और उस स्कीम के अंदर आप आगे बढ़ो। लेकिन अनिल जी, इस बात को भी समझना होगा, यदि इनको एनपीएस या यूपीएस जो अभी अभी आई उसको लेकर यदि कहीं कोई परेशानी हो रही है तो ये अपनी बात तो रखेंगे ना, क्योंकि ओपीएस तो अधर में लटक गया, अब ओपीएस पे तो हो नहीं पा रहा जो ये चाहते हैं। तो इन दोनों को लेकर यदि आप ऑप्शन कर देंगे और उनको यदि नहीं ही अच्छा लग रहा होगा या उनको लग रहा होगा कि हम नहीं कंफर्टेबल हैं, तो ये तो थोपने जैसा हो गया। इसमें कर्मचारी भी क्या करें? ताकि जी देखो, थोपने वाली कहीं बात नहीं। अगर इनको कहीं भी कंफ्यूजन है तो इनको बात करनी चाहिए। इन्होंने बात करने प्रस्ताव कहां रखा है? इन्होंने अगर बात, जो भी इनके सारे कर्मचारी हैं, अगर किसी लेवल पर बात करनी है, किसी लेवल पर कोई विषय है, रखेंगे तभी तो चीज आगे बढ़ेगी। अगर वो अपने आप मन में सोच करके बैठेंगे तो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरा कहने मतलब यह है कि अगर इन कर्मचारियों में किसी को लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं को, तो अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। और डाउट भी क्लियर इन्हीं के लोग करेंगे। आपकी सरकार तो, जो भी सरकार चलती है, सरकार तो कर्मचारी के बल पर ही चलती है। चाहे आईएएस है, चाहे आप आईपीएस है, सब कहीं ना कहीं देश के तो कर्मचारी हैं, सरकार के तो कर्मचारी हैं। तो उनको वो अपने भाइयों के साथ बैठ करके बातचीत कर ले, कहां पर दिक्कत है वो बता दे। अगर कोई दिक्कत उनके फेवर में कुछ बात हो सकती है, सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में काम करती है। वो आपने ये देखा होगा कि इस आज की जो सरकार है, अब इस सरकार ने हमेशा पहले टैक्स बढ़ते थे, अब टैक्स घटाने की बात कर रहे हैं।
हमेशा चीजों का हम आयात करते थे, अब चीजों को निर्यात करने की बात करें, हम देश का चहुमुखी विकास की बात करें और हर वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको कहीं कोई बात है तो इनको उचित मंच पर बात रखनी चाहिए, ठीक और है। उचित मंच पर बात रखेंगे तो सुनी भी जाएगी, ना तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं अनिल जी वापस आऊंगी। फिरोज जी, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, हाँ आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। फिरोज जी, इसका क्या जी। समाधान हो सकता है? भाई कर्मचारी खुश नहीं है, परेशान हो रहे हैं। अशोक जी ने भी अभी बहुत सारी बातों को रखा। अब एमपीएस की क्या जरूरत थी, या एनपीएस की चलिए आ भी गया तो क्या यूपीएस की जरूरत थी? ओपीएस पे तो कुछ हो नहीं पा रहा। ये एक ऐसा विषय है कि देखिए, सरकार कुछ लाती है, हम उस पर बात नहीं करते कि आप कुछ गलत लाए। या तो प्रॉपर डिस्कशन हो जाए जो इस वर्ग से लोग हैं, या आप यदि वाकई हित में लाए हैं तो फिर कर्मचारी खुश क्यों नहीं है? इसका एक क्या सोल्यूशन देखते हैं? देखिए राखी जी, असल में क्या है, कूपड़ इनकी सरकार चलाते हैं। मतलब पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, उनको कूपड़ कहते हैं। इनकी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, ये किसानों के लिए बिल लाते हैं, किसान सड़कों पर आ जाते हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए बिल लाते हैं, ट्रक ड्राइवर सड़कों पर आ जाते हैं। ये व्यापारियों के लिए जीएसटी लाते हैं, व्यापारी सड़कों पर आ जाते हैं। ये वकीलों के लिए बिल लाते हैं, वकील सड़कों पर आ जाते हैं। ये वक्फ कानून में बदलाव करते हैं, पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है। ये सीएए लाते हैं, पूरा पूरा माइनॉरिटी तबका खड़ा होकर देश में आंदोलित हो जाता है। तो और अब ये कर्मचारियों के लिए बिल लाए तो पूरे कर्मचारी खड़े हो गए। असल दिक्कत यह है कि जो फांसीवादी इनकी विचारधारा है, ये दूसरे से संवाद नहीं कर सकते। जो फांसीवादी दूसरे से संवाद नहीं करते, वो अपनी अपनी जो बात है वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं। अभी अनिल गोयल जी कह रहे हैं ना कि आइए आप हमसे बात करिए। अरे सरकार ने जब ये यूपीएस बना रही थी तो अलग अलग कर्मचारी संगठनों से व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए था। कर्मचारियों की भी बात पूरी तरह आ जाती, उसके बाद एक खाका सरकार खींच लेती और खींचने के बाद उसको तैयार कर लेती। अगर ओपीएस में सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम में तकलीफ है तो यूपीएस अगर आप ला रहे हैं तो यूपीएस में कोई श्योर शॉर्ट गारंटीड आप प्रोग्राम तो आप दे सकते हैं किसी को। यह बात तो सही है कि जो पांडे जी कह रहे हैं कि 62 साल तक कोई नौकरी करे, उसको बुढ़ापे की एक लाठी चाहिए, उसके साथ उसकी एक पत्नी भी है, उसकी पत्नी को भी चाहिए, और उसको जब बुढ़ापे की लाठी कम से कम श्योर शॉट तो दीजिए आप। 62 साल के बाद आपने कह दिया कि जाइए, अब आपको छोड़ दिया सड़क पे, तो 62 साल की आयु में कोई जाके कोई दूसरा काम तो कोई कर नहीं सकता है, या नया काम कोई शुरुआत नहीं कर सकता है, तो उसको पेंशन की आवश्यकता है ना। दूसरी बात और भी है, इस सरकार ने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने, कि ये ओपीएस को लागू कर ही नहीं सकते। फालतू के खर्चे इतने सरकार ने कर रखे हैं। आप देखिए कि अगर इस सरकार में मध्य प्रदेश में ही बात करें तो मुख्यमंत्री के कार कैड में ही कम से कम 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। मैंने एक दिन गिनी थी, 6 फॉर्च्यूनर उनके पीछे चल रही थी, एक एक गाड़ी 50-50 लाख रुपए की है। अगर ये स्थिति किसी चीफ मिनिस्टर की रहेंगी, और मंत्रियों के हाल अब ये है कि पहले एक पीएसओ मंत्री रखा करता था, अब मंत्रियों के हाल ये है कि एक पायलट आगे चलता है, पीछे फॉलो अप चलता है। तो जब सरकार इतने खर्चे बढ़ा लेगी अपने, तो वो कैसे अपने कर्मचारियों का हित कर पाएगी? उसका फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तीसरी बात यह है कि इनकी योजनाएं ऐसी हैं कि ये पैसा जो है ऐसे ऐसे कामों में खर्चा करते हैं जिससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। और जब सरकार की आमदनी नहीं होगी और कर्जे पे कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ता जाएगा, तो वो कैसे अपने कर्मचारियों का हित कर पाएगी? आप देखिए, वन भवन बनाए मैं यहां भोपाल में, वन भवन की जरूरत थी क्या? बड़े बड़े ऑफिस बनाते जा रहे हैं, ये एयर कंडीशनड ऑफिस बनाते जा रहे हैं, 5 स्टार कैटेगरी के ऑफिस बनाते जा रहे हैं ये सरकार। और जब 5 स्टार कैटेगरी के आप ऑफिस बना दोगे, कर्मचारियों का आकार कम होता जा रहा है और ऑफिसों का आकार बढ़ता जा रहा है। अजीब बात है ये। एक वल्लभ भवन जो था, हम छत्तीसगढ़ मिला के वल्लभ भवन को चला लिया करते थे, यही था ना पूरा वल्लभ भवन, और छत्तीसगढ़ मिला के चला लिया करते थे। कर्मचारियों की भी तादाद इससे ज्यादा हुआ करती थी वल्लभ भवन में। अब वल्लभ भवन की 2 अलग से बिल्डिंगें और बन गई, 5 स्टार कैटेगरी की बन गई। तो जब सरकार के खर्चे इतने बढ़ा लेंगे ये, तो कैसे आप कर्मचारियों का हित कर पाएंगे? तो आपके पास पैसा कम आएगा, और ये गरीब जो छोटा कर्मचारी है, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, सबसे ज्यादा मार उसके ऊपर पड़ रही है इसकी। उसको तो चाहिए कि कोई भ्रष्ट की नौकरी से या कोई लिपिक की नौकरी से रिटायर हुआ है तो उसको तो चाहिए कि उसको पेंशन मिलना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो है क्लास 2 क्लास 1 तो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं,
उनका सैलरी का स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा होता है कि उनके पास जीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये वो मिलके वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जो छोटा कर्मचारी है, जो तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, और उसी का आकार सबसे बड़ा है और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। सरकार को चाहिए, कांग्रेस मांग करती है कि आप ओपीएस लागू करिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अपने खर्चे जितने हैं डिवाइडेड बाई 2 करिए। ये जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं इनको किसी दूसरे काम में लगाइए, और जो अपने कार्यालय हैं जितने खर्चे हैं डिवाइडेड बाई 2 करिए। ये जो हवाई जहाज की यात्राएं हैं, कारकेड में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की मुख्यमंत्री के कारकेड में गाड़ियां चल रही हैं, और ये जो इतना बड़ा सरकार ने खर्चा कर रखा है, इस खर्चे को आप कम करिए। आप देखिए, आपको अगर गवर्नमेंट में आप जाएंगी तो आपको गाड़ियां जो देखने मिलेंगी वो इनोवा की देखने मिलेंगी। राखी जी, ये 25 रुपए किलोमीटर में चलती हैं ये गाड़ियां। तो जब इतने बड़े बड़े खर्चे आप करोगे तो कैसे आपके पास कुछ रहेगा? बिल्कुल ठीक है। फिर सवाल ये है, ये जो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। और तीसरी जो चौथी बात है, ये सेठों की सरकार है जो राहुल गांधी जी कहते हैं। ये कर्मचारियों का पैसा लेके सेठों को दे रहे हैं। सेठ जो है वो बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के पैसे से पैसा कमा रहे हैं और कर्मचारी को गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इसको शोषण कहते हैं। ये शोषण हो रहा है। हमारी मांग है कि ओपीएस लागू करो, जैसे हमने हिमाचल में लागू की है। सीधी बात, और कोई दूसरी बात नहीं सुनना मैं। आप ओपीएस लागू करिए, गारंटी दीजिए कर्मचारी को कि हम जिस दिन आप रिटायर होगे हम आपको ये पेंशन देंगे, ठीक है, जो 2002 से पहले के कर्मचारियों को हासिल है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं वापस तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पर कि जहां तक ओपीएस की बात की जा रही है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में से मुझे लग रहा है बार बार ये बात आती है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें बात करना चाहिए। बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया अशोक जी, क्योंकि समय हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप लोगों को बात करना चाहिए, कर्मचारियों को बात करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी बात नहीं की होगी। तो क्या कभी किसी ऐसे संगठन से पूछ के ये स्कीम लागू की जाती है? बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, पिछले 7 साल से लगातार कर्मचारी संगठन प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी समय दें, चर्चा करें, भारत की वित्त मंत्री महोदया चर्चा कर लें, लेकिन आज तक सरकार ने कभी भी समय 5 मिनट का नहीं दिया। जब एनपीएस लागू कर रही थी तब भी कर्मचारी संगठनों से चर्चा नहीं की गई। कहा गया कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन यूपीएस लागू करते समय तो बिल्कुल नहीं, भनक नहीं लगी। और यूपीएस की घोषणा अश्विनी वैस जी ने कर दी। केंद्र सरकार के एक टीवी चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के कर्मचारियों को मालूम हुआ कि सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस ले आई, यूनिफाइड सिस्टम। इसका भनक सरकार कर्मचारियों से कतई चर्चा नहीं कर रही, जबकि ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है, पेंशन योजना, जो एक कर्मचारी के भविष्य की तय करती है, उसके भविष्य को अंतिम छोर तक पहुंचाती है। फिर भी सरकार ने ना तो एनपीएस लागू करते समय थोड़ी सी चर्चा करी थी। ये कहा था कि एनपीएस में हम आपको ज्यादा फायदा देंगे, जो वर्तमान में पेंशन मिल रही उससे 4 गुना लाभ मिलेगा, लेकिन उसके परिणाम सामने आ गए। और यूपीएस लागू करते समय तो सरकार ने भनक नहीं लगने दी देश और प्रदेश के कर्मचारियों को, न केंद्र के कर्मचारियों को और न मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की बात करूं यदि मैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कईयों बार इस पे समय मांगा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से यूपीएस लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी, लेकिन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से आज की डेट तक समय देकर चर्चा नहीं करी, ना इस विषय पे और ना किसी विषय पे। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि आप समय दीजिए। प्रदेश का कर्मचारी और देश का कर्मचारी आपसे चर्चा करना चाहता है एनपीएस और यूपीएस के मामले में, आपसे अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कभी भी समय न दिया और न देने की उम्मीद दिख रही। चलिए, फिलहाल तो समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कर्मचारियों के हित की यदि बात सरकार करती है और करने की बात करती है, तो यहाँ पर इसे समझना पड़ेगा कि यदि यूपीएस से बेरुखी है, कर्मचारियों में मायूसी आ रही है, या एनपीएस को लेकर भी बहुत ज्यादा वो खुश नहीं है, तो इसका एक समाधान तो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों स्कीम्स को लेकर आप कह रहे हैं कि कर्मचारी असमंजस में नहीं है, परेशान हो रहे हैं, तो आप उनकी परेशानी को खत्म करिए, उस पर प्रॉपर बात करिए क्या हो सकता है। नहीं तो ये ऐसे ही स्कीम आई है और ऐसे ही चलती जाएगी। और आपने एक डेडलाइन भी दे दी है कि जो भी विकल्प चुनना है आप 30 सितंबर तक चुने, तो इसका एक समाधान निकालना बहुत जरूरी है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।